शांति। आज की तारीख है 12/7/14 और आज गुरु पूर्णिमा है। हाँ, तो सतगुरु के नाम पर सारे गुरु तर गए हैं। वहां तो चलो भक्ति मार्ग है, इसलिए वहां गुरु की महिमा उनको अपने हिसाब से आवश्यक है। उन्होंने गुरु पूर्णिमा स्टार्ट की, सतगुरु के नाम से गुरु खा रहे हैं। परंतु वंडर तब लगता है जब कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब ब्राह्मण बच्चों को सतगुरु कौन है, सच्चा 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 गुरु कौन है, गुरु माना गति सदगति देने वाले, तो सतगुरु माना भी गति सदगति करने वाले। तो जब गुरु से गति सदगति मिलती है तो उसका हमको ज्ञान पहले चाहिए। तो वो ज्ञान, सत्य ज्ञान, वो परमपिता परमात्मा स्वयं सतगुरु बन करके हम बच्चों को देते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग का यह एक ईश्वरीय कायदा है। क्या कायदा है कि हम किसी भी देहधारी को गुरु नहीं कह सकते, न गुरु बना सकते। तो यहाँ पर जब 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो जो कोर्स कराने वाले हैं उनके लिए मन में कौन सी भावना बैठती है? गुरु की भावना। फिर कहेंगे इन्होंने हमको 7 दिन का कोर्स कराया, ये हमारे गुरु जी हैं। परंतु गुरु में भावना रखना माना सतगुरु का अपमान करना। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी भक्ति मार्ग के गुरु भी गति सदगति की राह बता नहीं सकते। वह केवल एक सतगुरु बाबा ही बतला सकते हैं। अतः हमें इस गुरु पूर्णिमा पर अपने सतगुरु बाबा को ही याद करना है और प्रतिज्ञा लेनी है। हम किसी भी देहधारी को, यानी निमित्त टीचर्स बहनों को भी हम गुरु पद पर नहीं स्थापित करेंगे। अगर हमें ज्ञान मिला, फलानी निमित्त बहन ने ज्ञान दिया, तो हम याद किसको करेंगे? सतगुरु बाबा को। उपकार किसने किया? सतगुरु ने, ना कि वो निमित्त बहन ने। निमित्त बहन ने किसका ज्ञान दिया? प्रभु का ज्ञान जो उसे प्राप्त हुआ, उससे लेकर के उसने दिया, माना अपना नहीं दिया, प्रभु से उधार लिया। तो गुरु कैसे बन सकती है? वो मालिक तो ठहरी नहीं। वो ज्ञान की मालिक जब नहीं, तो गुरु हो ही नहीं सकती। तो आज सुने हम कि गुरु पूर्णिमा पर मीठे मीठे बाप दादा की क्या मीठी शिक्षाएं हैं। तो मीठे मीठे सतगुरु बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी हबच, लालच का विकार है, कोई चीज हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की टेव, आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का ही अभ्यास करो। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। अगर देहधारी को गुरु बना लिया तो बुद्धि देहधारी में चली जाएगी। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा छा जाए। नंबर 2,
शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में जरमुई जंगमुई यानी पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य माना राज्य प्राप्त करने वाले हैं, दूसरी तरफ हम ऋषि हैं अर्थात हम बेहद के वैरागी हैं। अगर कहाँ भी चाहे, अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो पांव नाव में हुए, नाव में दो पांव हुए, फिर न वो यहाँ के रहेंगे न वो वहां के रहेंगे। दो नाव में अगर हम अपना एक पांव एक नाव में, दूसरा पांव दूसरी नाव में ऐसे रखेंगे तो हम कैसे रहेंगे? फिर हम न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है, इसलिए क्रोध मुक्त बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।